राम सेवक भाव में चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्रायः इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकारती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोल एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कह के पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहां से टस से मस न होते। जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से ही जगते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके जीवन का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके पास अमानत रखती थीं। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते थे, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज भी ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम कैसे चल सकता है। भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर वह सांझ कभी नहीं आती थी। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना नहीं सीखे थे, यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर ही नहीं था। इस मैदान में उसका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती थी। हर जगह ऐसे ओछे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक कुजड़िन की इतनी मजाल नहीं थी कि आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कह सके। मुंशी जी उसके पुराने गाहक थे। बरसों तक उसे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया जाए तो कुजड़िन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल जाते, परंतु वह मुफट कुजड़िन 2 ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार दिया। झुझलाकर मुंशी जी ने अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ दोष न था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपए मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने मूंगा से कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी, बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब एक एक कौड़ी बाकी न थी।
मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा कर रखे हैं, मैं एक एक कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न पढ़ी लिखी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे, उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं, मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। राम सेवक, यदि आप सब लोग सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओझा हो जाऊंगा कि एक अनाथने के रुपए बचा लूं? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ न मिला तो न सही, वहाँ कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं, वह सब उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई, उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था, और वह मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वह दिन रात उन्हें सच्चे मन से असीसा करती। बहुधा अपने असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के वाक्य और उपमाओं का व्यवहार करती कि सुनकर लोग अचंभे में पड़ जाते। धीरे धीरे मूंगा पागल हो चली। नंगे सर नंगे शरीर, एक हाथ में कुल्हाड़ी लिए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटे, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल जाती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ को बंद कर लेती थीं। पुरुष कतरा कर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मारकर भाग जाते। यदि कोई लड़का भागता न था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी, वह सुपुत्र बेटा पूरा कर गया। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने लंगड़े आदि उसकी सूरत से चिढ़ते थे, और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना आता हो। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए उस समय तक रहता जब तक बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस हड्डी चमड़े आंखें कलेजा आदि को खाने मसलने नोचने खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब वह उसकी इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब तेज चिल्लाकर कहती, डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थी, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने से ऐसी आसुरिक उद्दंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हों। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था, न फौजदारी का।
परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक व्यक्ति के मन में कभी न कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता है। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में भय था। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी, पर उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वो जितनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में तेज थे। यह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवश्य दशा में सलाह करते थे कि अब करना क्या चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2 घूंट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर की हाक लगाई, तेरा लहू पियूंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयावह ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा और दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला। जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुझलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर। क्या दरवाजे पर आ गई है? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उसे 2 बातें सुना दूं, परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों आदमी पैर दबाए ढ्योड़ी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, परंतु मुर्दे से हमें जरूर डर लगता है। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस डालूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो गया। मुंशी जी फिर बोले, यहां से उठ जा। न उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें भी यहाँ पे सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे कि अब बला टलेगी कैसे, इस आपत्ति से छुटकारा कैसे पाएं। देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के लिए निकल पड़ती है तो अठवारों और महीनों सारे कुनबों को अफसोस रहता और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती। क्या वही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को न पसंद थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वह उसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में एक गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु यह चुड़ैल तो यहाँ से हटती ही नहीं, मैं क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब बेचारी मूंगा पे उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लदफद हो गई और लोग भाग खड़े हुए।
कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाज़ा है, यहाँ पर इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की ऐसी भीड़ को ऐसे सहज में सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। यह सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रही। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुनने के बाद भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ पैर तक जोड़े कि देवी जी प्रसन्न हो जाइए। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख ही अपना मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और ललाई ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी।